दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव होती हुई दिख रही है और सीबीआई की एक्टिविटी किस तरह से आपको लग रहा होगा कि कोई वाकई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार या कोई और मामला सीबीआई ने पकड़ लिया है। अगर इस तरह का कोई मामला सीबीआई ने पकड़ा होता जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेट करने वाले, उसमें दान देने वाले लोग जो अपनी आर्थिक हैसियत से ज्यादा दान दे रहे हैं, वो पैसा कहां से लाए, ये जांच यदि सीबीआई कर रही होती और इसमें बड़ी गिरफ्तारी की बात करती तो पूरे देश को खुशी होती। लेकिन ऑपोजिशन टॉर्चर एजेंसी के तौर पर मौजूदा दौर में ईडी की गिनती हो रही है। अब लगता है सीबीआई कंपटीशन कर रही है। आज जगह दिल्ली, स्थान राउज एवेन्यू कोर्ट और मामला दिल्ली की शराब नीति का, वो शराब नीति जिसने दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाया, वो शराब नीति जिस शराब नीति की वजह से उसे घोटाला करार देकर जांच एजेंसियों ने, पता नहीं किसके इशारे पर जांच एजेंसियों ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, एक्साइज मिनिस्टर, ये तमाम जिम्मेदारियों को संभाल रहे मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर कर दिया। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद को जेल के अंदर कर दिया। और उसके बाद जब संजय सिंह 5-6 महीनों से, मनीष सिसोदिया 13 महीनों से जेल में बंद है, और आज जब वो अपनी जमानत के लिए अर्जी डालने कोर्ट पहुंचे तो राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने यह कहकर विरोध किया कि बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी इस मामले में। जी हां, सीबीआई ने यह कहा कि बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी दिल्ली में इस मामले में हो सकती है। अब सवाल उठता है कि सीबीआई इस तरह से मुनादी करके, ऐलान करके गिरफ्तारी करने का काम करे, क्या यह सीबीआई है, क्या यह जांच एजेंसी है, या किसी के इशारे पर काम कर रही है? क्या सीबीआई चुनाव के समय में नैरेटिव गढ़ने का काम कर रही है? क्या सीबीआई चुनाव के समय में सत्ता पक्ष के भोंपू की तरह काम कर रही है? भारत में जो लोकतांत्रिक परिपाटी रही है, तमाम तरह की गिरफ्तारियां, तमाम तरह की जांचें, और यदि वाकई कोई भ्रष्ट है तो सजा देने में इतनी देर नहीं होती है। लालू यादव को आपने देखा, सबूत मिले, सजा हुई। किसी पार्टी ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने, देवेगौड़ा की सरकार ने लालू यादव के खिलाफ सीबीआई नहीं भेजी थी। पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जो फॉर्डर स्कैम है, जो ट्रेजरी लूट का मामला है, उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करे, तब उसकी जांच हुई थी। लेकिन आज की तारीख में ईडी का कन्विक्शन रेट, आपको पता है कि ईडी की कन्विक्शन रेट इस देश में 0.4% पर पॉलिटिकल मामलों में आकर टिक गई है। यानी राजनेताओं के खिलाफ आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार तो कर ले रही है, उन्हें परेशान तो कर दे रही है, लेकिन सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत उसके पास नहीं है। तो फिर जो व्यक्ति यदि बेगुनाह होकर निकलता है और वो जेल काट कर आता है, फिर उसके बदले क्या ईडी के या सीबीआई के डायरेक्टर को सजा होगी, या उसके बदले किसी को फांसी पर लटका दिया जाएगा कि क्यों एक बेगुनाह आदमी को इतने लंबे समय तक जेल में रखा? मौजूदा व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अंडर ट्रायल को जेल भेजकर या जेल की धमकी देकर, वो भी उस मामले में जब व्यक्ति कोई आदतन क्रिमिनल नहीं है, जब व्यक्ति कोई हैबिचुअल क्रिमिनल ना होने के साथ साथ व्यक्ति एक राजनीतिक व्यक्ति है, मामला आर्थिक भ्रष्टाचार का है, और आर्थिक भ्रष्टाचार का सबूत पेश करने में जांच एजेंसियां नाकाम रही है, उस व्यक्ति को जेल में रखने का फायदा क्या? और अब हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हो सकती है, यह कोर्ट में यह बात कही जा रही थी या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को धमकी दी जा रही है? एक तरफ से ईडी लगी हुई है, एक तरफ से सीबीआई लगी हुई है। ईडी दिल्ली में शराब पॉलिसी वाले, यानी लिकर पॉलिसी वाले मामले के अलावा भी दिल्ली जल बोर्ड के एक मामले में अब अरविंद केजरीवाल को समन कर रही है। अरविंद केजरीवाल को जब जल बोर्ड के मामले में समन किया गया, उस जल बोर्ड के मामले में अरविंद केजरीवाल की कितनी संलिप्तता है, और क्या वाकई कोई संलिप्तता है, या वाकई कोई मामला ऐसा सामने आया है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। उस दौर में सवाल खड़ा होता है जिस दौर में मुख्यमंत्री के सचिव पर, विभव कुमार, पूर्व सचिव पर, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार पर छापेमारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता पर छापेमारी हो चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए कुछ लोगों पर छापेमारी हो चुकी है। और अब आरोप यह है
कि जो रिश्वत की कथित रकम दिल्ली जल बोर्ड में दी गई, वो रकम आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर की गई, लेकिन उसके बारे में सबूत ना तो कैश में, न चेक में, न एनईएफटी में, न किसी और माध्यम में कोई सबूत दे पाने में मौजूदा दौर में कोई जांच एजेंसी, चाहे ईडी हो या सीबीआई, नाकाम रही है। तो क्या इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की सुपारी ले ली गई है? आम आदमी पार्टी को खत्म करने की सुपारी यदि जांच एजेंसियों को दे दी गई है तो सवाल यह उठता है कि यह सुपारी दी किसने? यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है जब लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने सबसे बड़े महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की तरफ अग्रसर है, आचार संहिता लग चुकी है, सभी पार्टियां चुनावी तैयारी के दौर में है और उस दौर में विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। इससे तो बेहतर था कि एक संविधान संशोधन ही ला दिया जाता। नरेंद्र मोदी सरकार के पास सीबीआई और ईडी है तो संविधान संशोधन करने का अधिकार भी है। एक संविधान संशोधन ही लाने की कोशिश होती कि क्यों न इस देश में विपक्षी दलों के चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए। जब चुनाव के वक्त विपक्षी दलों को बिना किसी सबूत के परेशान करने की कवायद होगी तो फिर क्या माना जाए? बिना किसी सबूत के शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली की लिकर पॉलिसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह खुद कहा है, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने यह खुद कहा है कि यह मामला जिस दिन ट्रायल पर आ गया 2 दिन भी नहीं टिकेगा। मनी ट्रेल साबित करने में ईडी नाकाम रही है। तो आखिर चल क्या रहा है इस देश में? आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार के खिलाफ क्या सिर्फ जांच एजेंसियों के माध्यम से ही कार्रवाई हो रही है? थोड़ा पीछे जाकर देखें तो साफ जाहिर होता है कि जांच एजेंसियां ही नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती के लिए कभी एलजी के अधिकार बढ़ाए जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से क्वैश होता है मामला, सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त करती है कि दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 239 ए 239 डबल ए में जो अधिकार प्राप्त है दिल्ली की विधानसभा को, उसमें विधानसभा में निर्वाचित सरकार को का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट जब कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, संविधान पीठ का जजमेंट आता है, फिर उसके ऊपर एक अध्यादेश आ जाता है और अध्यादेश के माध्यम से फिर से दिल्ली में मनोनीत लोगों, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी है, जिसमें एलजी भी है, उनका बहुमत किसी भी अपॉइंटमेंट में बना दिया जाता है और दिल्ली सरकार को पंगु करने की कोशिश होती है। यानी एक तरफ से दिल्ली की निर्वाचित विधानसभा में चुनी हुई सरकार को जितने भर भी इसके अनुशासित प्रदेश में अधिकार है वो भी ना दिए जाए, दूसरी तरफ इसकी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए। मनीष सिसोदिया तो सरेआम आरोप लगा चुके हैं कि एक तरफ जेल का रास्ता था, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर था और उनके आरोप को हम यूं ही खारिज नहीं कर सकते क्योंकि ईडी का नोटिस हेमंता बिश्व शर्मा को तब मिला जब वो कांग्रेस के नेता थे और वो भी नोटिस मिलने के बाद भाजपाई हो गए। उसके बाद उनके नोटिस का क्या हुआ किसी को नहीं पता। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे उन्हें भी ईडी का नोटिस मिला, वो भी भाजपाई हो गए, आज विपक्ष के नेता हैं बंगाल में। अजीत पवार को और उनके कई साथियों को एनसीपी में नोटिस मिला और उसके बाद वो भी भाजपा गठबंधन का हिस्सा हो गए। तो ये पूरी कवायद जिस दौर में चल रही हो, जांच एजेंसियों के साए में विपक्षी एकता को खत्म करने, उसे नेस्तनाबूद करने की कवायद चल रही हो और उस दौर में राउज एवेन्यू कोर्ट में खड़ी होकर के सीबीआई ये कहे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये कहे कि इस मामले में यानी दिल्ली की शराब पॉलिसी के मामले में कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां दिल्ली में हो सकती है, लिहाजा मनीष सिसोदिया को जमानत ना दी जाए, तो अब सवाल उठता है कि वो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी कौन सी है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या बिग बॉस की गिरफ्तारी? बिग बॉस, जी हां, वो टेलीविजन वाला बिग बॉस की बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि दिल्ली में जिन्हें बिग बॉस बनाया गया है यानी एलजी। क्या एलजी की भी गिरफ्तारी हो सकती है? राज्यपाल की गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती, संविधान इस मामले में बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन उपराज्यपाल के मामले में क्या है मुझे नहीं पता। और सवाल यह है कि जब दिल्ली सरकार की डिसीजन मेकिंग में उपराज्यपाल की भी भूमिका है तो क्या वहां पूछताछ नहीं होगी? क्या बिग बॉस से पूछताछ नहीं होगी?
और इन सब से आगे बढ़कर जब दिल्ली में हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है, तो क्या इस मामले पर जब के कविता आंध्र प्रदेश की भारत राष्ट्र समिति पार्टी की नेत्री और पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बेटी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया जा सकता है, ईडी के द्वारा उनको हिरासत में लिया जा सकता है, तो आगे अरविंद केजरीवाल के रूप में हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की डुगडुगी तो नहीं बजा दी सीबीआई ने। सीबीआई ने दरअसल आज कोर्ट में चुनाव के मौके पर एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की डुगडुगी बजाने का काम किया है। और जांच एजेंसियां डुगडुगी बजाकर काम करे, इस सवाल पर 1997 में बहुत बड़ा हंगामा इस देश की संसद के अंदर हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री स्तर के कई बड़े नेताओं ने सदन के अंदर इस बात को लेकर बावेला मचाया था कि क्या जांच एजेंसियां इस देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगी और जांच एजेंसियां कोर्ट में जाकर यह बताएंगी कि हाई प्रोफाइल अब गिरफ्तारी हो सकती है। जो काम आज किया गया है, गिरफ्तारी होती है। कानून की नजर में सभी बराबर है, राजा हो या रंक, मंत्री हो या संतरी, भाजपा के नेता हो या आम आदमी के पार्टी के नेता, कानून की नजर में सब बराबर है। फिर हाई प्रोफाइल किस बात के? हाई प्रोफाइल शब्द का इस्तेमाल सीबीआई ने किसके इशारे पर किया है? वो सीबीआई जिसे तकरीबन दशक भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़ा बंद तोता कहा था, जो अपने मालिक के इशारे पर मालिक की भाषा बोलता है। क्या वो पिंजड़ा बंद तोता अब पिंजड़ा बंद तोते से बाहर निकलकर, उस दायरे से बाहर निकलकर गले में चेन और चमौटी लगा हुआ वो टॉमी बन गया है, जो मालिक के इशारे पर अब भौंकता भी है? आज की तारीख में जो स्थिति सीबीआई की बनी हुई है, पिंजड़ा बंद तोते का शब्द भी छोटा पड़ रहा है। अब पिंजड़ा बंद की जगह बक्सा बंद टॉमी का शब्द ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। पिंजड़ा बंद तोता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और आज जिस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की बात सीबीआई ने की है, यदि वो गिरफ्तारी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के रूप में होती है, जिन्हें फिलहाल तो जमानत मिली हुई है ईडी के एक मामले में, 1 अप्रैल को आगे सुनवाई है, यदि किसी दूसरे मामले में या किसी भी तरह से जो डुगडुगी आज कोर्ट में सीबीआई ने बजाई है, यदि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, तो मत भूलिए गुजरात में भी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। मत भूलिए कि दिल्ली और पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सत्ता है, उसके बीच में हरियाणा भी पड़ता है। हरियाणा में जब पंजाब पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर भाजपा नेता बग्गा को ले जा रही होती है, हरियाणा पुलिस रोक सकती है, लेकिन दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा में जो उसका राजनीतिक इन्फ्लुएंस पड़ता है, उस प्रभाव को मतदान के दौरान रोकने की कुवत कम से कम हरियाणा पुलिस की तो नहीं है। मुख्यमंत्री बदल जाए, प्रधानमंत्री बदल जाए, कोई भी बदल जाए, भारतीय जनता पार्टी अपना ईश्वर बदल ले, भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल ले, मुख्यमंत्री बदल ले, कुछ बदल ले, हरियाणा के अंदर सड़कों पर कील ठुकी थी और हरियाणा के अंदर के किसानों में भी उबाल है, महिलाओं में भी उबाल है, और आज की तारीख में हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन है, इंडिया अलायंस है। तो उस परिस्थिति में चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल 2 बार से नरेंद्र मोदी जितने साधारण बहुमत से केंद्र में सत्ता में आए, 282 और 303, उसकी तुलना में दिल्ली के बीच एक प्रचंड बहुमत से कभी 90%, कभी 95% सीटें जीतकर एक तरफा बहुमत से सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यदि होती है, तो दिल्ली की सियासत किस दिशा में जाएगी, किस सहानुभूति लहर पर सवार होगी, इसकी आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। देखते जाइए। आज तक आपने कार्रवाई करने वाली एजेंसियों को देखा था, उसके बाद के दौर में आपने कार्रवाई से आगे बढ़कर इशारे पर चलने वाली जांच एजेंसियों को देखा, और अब डुगडुगी बजाकर गिरफ्तार करने वाली एजेंसियों को भी आप देख रहे हैं। अभी और अमृतकाल में क्या क्या देखने को मिलेगा, इंतजार कीजिए। और लोकतंत्र के महापर्व के दौर में भी इस चीज का इंतजार परिस्थितियों को और विशिष्ट और खास बना देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।